हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो सब ठीक चल रहा है बच्चों? शुरू करते हैं अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट क्या है ना? मतलब आज हम शुरू से बात करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सर दिस इज एन एग्रीमेंट which is enforceable by law. So all agreements are not contracts, but all contracts are agreements. अब कॉन्ट्रैक्ट का जो लॉ है हमारा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है सर, मालूम है हमको। और आप देखो बेटा, तकरीबन 150 साल पुराना लॉ, और आज भी दिस इज एप्लीकेबल एंड इट इज दैट मच इंपॉर्टेंट कि हमारे सिलेबस में भी है। जबकि हमारा लॉ कोर सब्जेक्ट थोड़ी है यार, हम लोग तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। तो अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, ये हमारे कोर सब्जेक्ट्स हैं जो कि हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। देखो, ऑडिट हमने नहीं पढ़ा, टैक्स का भी हमें टी भी नहीं मालूम, वो सब चीजें आगे आएंगी। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा लॉ है, मेरे को लगता है कि एवरीवन शुड नो इट। ये तो हर किसी के काम का है। नाउ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज सो मच लिबरल, सो मच सिंप्लीफाइड दैट इट स्टेट्स कि भैया देखो, आप लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो हैं, तो you decide your terms and conditions, and as per contract act that is just enforceable. तो क्या शर्तें होनी चाहिए, क्या कॉन्ट्रैक्ट करना है, ये पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड करेंगी। लेकिन हाँ, जनरल रूल्स दे हैव स्पेसिफाइड सो दैट कि कोई बेईमानी ना कर सके, सो दैट किसी के साथ धोखाधड़ी ना हो, किसी के साथ चीटिंग ना हो। तो दे हैव डिफाइंड सम जनरल लॉ, राइट? एंड सब्जेक्ट टू दैट लॉ एवरीवन हैज द राइट, हैज द लिबर्टी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स। अब उन्होंने कहा भाई कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए फॉर इसेंशियल एलिमेंट्स, जो हमारा करंट यूनिट है बच्चों। पहली चीज थी बेटा कि कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, राइट? यानी कि अब देखिए, उसमें उन्होंने 3 बातें करी, दैट्स ट्रू, बट जरा सा सोच के देखिए कितना लॉजिकल है। सर सपोज करिए एक माइनर है एंड लेट अस से कि उसकी एज करीब 7, 8, 10 साल है, छोटा बच्चा है, राइट? अब जो 8, 10 साल का बच्चा है बच्चों, वो कितना समझदार होता है? वो कम समझदार होता है ड्यू टू हिज एज। सर उसको आप थोड़ा सा लालच दो कि बेटा चॉकलेट ले ले, चल मैं तेरे को मूवी दिखा के लाता हूं, चल मैं तेरे को घुमा के लाता हूं, अच्छा टॉय दिलवा देता हूं। थोड़ा सा लालच दो, 100, 200, 500 रुपए उस पर खर्च करो, और फिर उससे कहो कि बेटा जरा इस कागज पे साइन कर दे। कर देगा वो? अंगूठा लगा देगा शायद, हाँ। सर वो आगे पीछे नहीं सोचता है, और आपने एक ब्लैंक पेपर पे उससे साइन करा लिए, उसका थंब इंप्रेशन ले लिया। कल को साइज चेंज हो जाए, बड़ा हो, तो अंगूठे का निशान तो नहीं बदलेगा। और बाद में आपने उस पेपर पे लिख लिया कि मैं जो कुछ जीवन भर कमाऊंगा वो मैं इस व्यक्ति को दे दूंगा। सर एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एनी एग्रीमेंट ऑफ माइनर इज वॉइड। इसकी एनफोर्सेबिलिटी 0 है। सर बात भी सही है, लॉजिकल है, इस तरीके से थोड़ी होना चाहिए। तो they are protecting the minors, they are protecting the people of
unsound mind. Somebody is not having sound mind. तो law provides him a protection कि यार इसका कॉन्ट्रैक्ट void है, तुमने पता नहीं कैसे करा लिया हो. So that much a good thing is there. सही है कि नहीं आप बताओ. तो अगर आप थोड़ा सा लॉजिक्स के साथ सोचोगे तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विल बिकम मच इजियर, और आसान हो जाएगा ये, क्योंकि ये लॉजिक पर ही बेस्ड है. ये बड़ा सर सीधा लॉ है. सर सेकेंड पॉइंट फॉर एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या था बताओ बेटा. सर इट वॉज फ्री कंसेंट. सो फ्री कंसेंट का मतलब है सेम थिंग सेम सेंस, और इसमें कोएर्शियन नहीं होना चाहिए. इसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए. इसमें बेटा फ्रॉड नहीं होना चाहिए. सो टुडे वी विल टॉक अबाउट दिस फ्रॉड थिंग. मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक इसके बाद बात करेंगे. तो इफ कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, इफ consent has been obtained by fraud, तो बेटा such contract is no, it is voidable. यह void नहीं है, यह voidable है. So what is that voidable thing? Voidable का मतलब है which can be avoided by the party whose consent has been so obtained. Voidable by the person whose consent has been so obtained. जिसकी कंसेंट फ्रॉड से ली होगी वह कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करेगा, वह कॉन्ट्रैक्ट को मना कर सकता है. और देखो मना कर सकता है का मतलब एनफोर्स भी करा सकता है, उसकी मर्जी. अदर पार्टी बाउंड होगी, जिसने फ्रॉड करा वो बाउंड होगा, उससे कोई अधिकार नहीं है, वो बाउंड है. बट द अदर पार्टी में से द अदर पार्टी दैट इज जिसकी कंसेंट ऐसे ली गई है वह कह सकता है कि भैया फ्रॉड है, मैं नहीं मानूंगा, तो उसको छोड़ दिया जाएगा. अब अगर he has obtained any benefit, if he avoids the contract, तो जो बेनिफिट बेटा उसको मिल चुका है मस्ट बी रिटर्न. वह बेनिफिट उसको वापस करना पड़ेगा. he cannot retain that. see the level of sir honesty. आपने फ्रॉड किया मेरे साथ एंड यू ऑब्टेन्ड माई कंसेंट विद फ्रॉड, राइट. नाउ यू ऑल्सो गेव मी सम एडवांस एसेट्रा. सर सपोज करिए, मान लीजिए एग्जाम्पल है, बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल है, मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता हूं, सिर्फ एग्जाम्पल है. हमारा रूल है कि हम 80% से अगर कम मार्क्स आए होंगे इन क्लास 12 तो हम एडमिशन नहीं लेंगे. सर ऐसा कोई रूल नहीं है. जिन बच्चों के कम आए उनसे भी मुझे कोई शिकायत नहीं है, और जो हो गया वो हो गया, हम आगे पे ध्यान दें. और जिसके मार्क्स कम आए हैं उस पे मौका है कि वो आगे अच्छा करे. देखिए वी कैन नॉट चेंज द पास्ट, तो उसके पीछे रोने से कोई फायदा नहीं. बट वी शुड फोकस ऑन फ्यूचर, एंड फॉर ए बेटर फ्यूचर वी शुड टेक एक्शन इन प्रेजेंट. दैट इज इंपॉर्टेंट. बाकी सब तो बेईमानी है यार, उसको कौन बदल सकता है. तो हमने ऐसा कोई रूल नहीं बनाया हुआ है, कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है बच्चों. फिर भी मान लो कि हमने कहा कि भाई अगर 80% से कम नंबर हैं तो हमारे यहाँ एडमिशन नहीं होगा, एग्जाम्पल है.
अब एक बच्चे के नंबर थे 60%, उसने नेट से मार्कशीट डाउनलोड करी। डाउनलोड करने के बाद उसने उसमें चेंजेस कर दिए। नेट की मार्कशीट आराम से चेंज हो जाती है बेटा, मुझे आपको सिखाने की जरूरत तो है नहीं। सो मेनी सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल। और चेंजेस करके 90% बना दिया भाई, और एडमिशन ले लिया। हमने ये मार्कशीट देख के एडमिशन ले लिया। नाउ यू सी दैट माई कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड थ्रू फ्रॉड। सर यही तो फ्रॉड है, कंसेंट फ्रॉड से ली गई है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिमेनिंग फ्रॉड, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली दोज फ्रॉड्स विच लीड्स टू क्रिएशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। सर अगर फ्रॉड से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सिर्फ उसकी बात हो रही, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये। बाकी का फ्रॉड इंडियन पीनल कोड सेक्शन 420 में कवर होगा। मेरे को नहीं मतलब है उससे, वो नहीं पढ़ा रहा हूं मैं बेटा। नाउ ये हमारा रूल था, बच्चे के परसेंटेज ये थी, उसने उसमें हरकत करी और हमको झूठी मार्कशीट दे दी, गलत डॉक्यूमेंट देके हमने एडमिशन ले लिया। नाउ कंसेंट हैज बीन टेकन बाय फ्रॉड। और बेटा वो एडवांस में फीस भी दे गया। अभी क्लास शुरू नहीं हुई है, अभी खाली रजिस्ट्रेशन हुआ है। अब उसके बाद उसी के स्कूल का एक दूसरा बच्चा आया, अनदर स्टूडेंट ऑफ द सेम स्कूल जहां ये पढ़ता था। उसने पूछा सर मेरे स्कूल का और कोई बच्चा आया? हमने कहा हाँ जी ये आए भाई साहब, बड़े होशियार है, 90% नंबर है इनके। बोले हैं इसके 90%? कैसी बातें कर रहे हो सर, बना गया ये आपको? इसने कही। अब बच्चों शक हो गया। अब शक हो गया तो हम सब ढूंढ लेंगे। खैर हमने ओरिजिनल मार्कशीट निकलवा ली बेटा, सब निकाल लेंगे, हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं मित्रों। अब हमको पता लगा कि ये तो फ्रॉड हो गया। नाउ यू सी दैट एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 19, if the consent has been taken obtained through coercion, undue influence, fraud or misrepresentation, the contract is voidable at the option of the party whose consent has been so obtained. So it is voidable at my option. अब मैंने उस बच्चे को फोन किया और फोन करके बोला कि यार देखो तुमने फ्रॉड किया, इसलिए तुम्हारा एडमिशन कैंसिल होता है और अब हम तुम्हारा एडमिशन बेटा नहीं ले पाएंगे। उसको मना कर दिया। अब वो कह रहा है सर जी मेरे एडवांस वापस करो। तो इफ आई अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट आई हैव टू रिटर्न द बेनिफिट, मुझे इसका एडवांस भी वापस करना पड़ेगा। सर ईमानदारी तो यही है, जब मैं नहीं पढ़ा रहा हूं तो मैं फीस भी नहीं ले सकता ना। सर लॉजिक से सोच के देखो, एक थर्ड पर्सन आउटसाइडर के व्यू पॉइंट से देखो कि अगर उसने झूठ बोला ठीक है, उसकी मर्जी थी, हमने मना कर दिया नहीं पढ़ाएंगे, ये भी ठीक है, ये हमारी मर्जी है। नाउ ही इज एंटाइटल्ड फॉर रिफंड ऑफ फीस। लेकिन एक बात और बता दूं बच्चों में यहां पे, अगर मान लो ये बात 2 महीने 3 महीने बाद पता लगती, जब वो पढ़ लेता, 2-3 महीने हो जाते, उसके बाद पता लगती, स्टिल द कॉन्ट्रैक्ट इज अवॉइडेबल। लेकिन अब मैं पैसे वापस नहीं करूंगा क्योंकि वो पढ़ चुका है, बिकॉज आई हैव रेंडर्ड सर्विसेज। सर आगे जाके एक रूल आएगा जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि अगर मैं काम कर चुका हूं, ठीक है, और मेरी गलती नहीं है, तो मैं जितना वर्क कर चुका हूं उतना कॉम्पनसेशन मेरा मिलेगा। तो यदि मैं 3 महीने पढ़ा चुका हूं या 2 महीने पढ़ा चुका हूं एंड देन दिस फ्रॉड कम्स टू आवर नॉलेज, तो फिर रिफंड नहीं बनता। क्यों? क्योंकि आई हैव प्रोवाइडेड द सर्विसेज। लेकिन अगर बैच शुरू होने से पहले पता लग जाएगा तो आई विल रिफंड फुल अमाउंट ऑफ फीस। ओके चलिए, तो आई होप मैं आपको समझा पाया हूं बच्चों। दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कोएर्शन, undue influence, fraud and misrepresentation. Mistake की consequence अलग है. In case of mistake, the contract will become
void. It's not voidable. Fraud. So fraud has been defined in section 17. और बच्चों fraud means following acts. ठीक, following acts. तो अभी there is a small list जो fraud की definition बनाती है. और committed by a party or with his connivance or by his agent. तो committed by party हो सकता है, ठीक है, committed by party और हिज एजेंट. फ्रॉड उसके एजेंट ने करा, ये भी हो सकता है. और हिज कॉनिवेंस. सर कॉनिवेंस मीन्स मिली भगत, वो मिला हुआ है. वो एक डायलॉग चलता है ना, सब मिले हुए हैं जी, तो फ्रॉड का केस है वो. विद इंटेंट टू डिसीव और कॉन्ट्रैक्ट कराएगा बच्चों. नंबर 1, सजेशन ऑफ ए फैक्ट विच इज नॉट ट्रू by one who does not believe it to be true. Suggestion of an untrue act या fact by one who does not believe it to be true. देखिए फर्स्ट टाइम आप रीड करोगे आपको गंदा सा लगेगा, बट बहुत सिंपल है. सजेशन ऑफ अनट्रू फैक्ट या फैक्ट विच इज नॉट ट्रू इज अनट्रू बाय वन हु डजंट बिलीव इट टू बी ट्रू. जो मैं कोई बात कह रहा हूं मुझे खुद ही भरोसा नहीं है सच है, दैट मीन्स आई एम नोइंगली सजेस्टिंग एन अनट्रू फैक्ट. दूसरा है कंसीलमेंट ऑफ ए फैक्ट, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट. सर किसी बात को छुपा लेना भी फ्रॉड है. यहां पर मैंने झूठ बोला, फ्रॉड. यहां पर मैंने झूठ नहीं बोला लेकिन सच छुपा लिया, और बेटा उसको एक्टिवली छुपा गया. सच को एक्टिवली मैंने कंसील किया. कंसील माने छुपाना, और सच नहीं बोला. सर वो जो झूठी मार्कशीट देनी थी 60 वाली 90 बना के, उसने ये काम नहीं करा. बोले झूठी मार्कशीट दूंगा पकड़ा जाऊंगा. उसने बताया कि साहब मेरी मार्कशीट खो गई है और वो मेरा पासवर्ड नहीं मिल रहा है और वो नेट से डाउनलोड नहीं हो पा रही है और ये और वो ऐसी बातें कर गया. तो ही इज कंसीलिंग द फैक्ट. और बेटा एक्टिवली कंसीलिंग, जानबूझ के छुपा रहा है. दिस इज ऑल्सो कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड. सर प्रॉमिस made without intention of performing. बंदे ने प्रॉमिस किया इस इंटेंशन के साथ that I will not perform. मीनिंग देयर भाई, मैंने एक दिन आपसे कहा बच्चों सुबह आ जाओ कल 5 बजे. आपने कहा नहीं आएंगे. मैंने कहा नैनीताल चलेंगे. इंटेंशन टू कंसीव, इंटेंशन टू डिसीव यू. सर कंसील नहीं कर रहा हूं, डिसीव कर रहा हूं. और 5 बजे नैनीताल के नाम पे बुला लिया, सुबह आप आ गए 5 बजे, मैंने टेस्ट ले डाला. नहीं करूंगा ऐसा यार, एग्जाम्पल है, क्यों सीरियसली लेते हो चीजों को. तो दिस इज ए प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन टू परफॉर्म. मुझे मालूम है कि मैं धोखा दे रहा हूं, सो दिस इज फ्रॉड. एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव. बेटा धोखा देने के 1000 तरीके हो सकते हैं, तो लिस्ट भी कंप्लीट नहीं है. और बेटा एनी एक्ट विच इज स्पेसिफिकली स्टेटेड एज फ्रॉड. अगर किसी लॉ ने किसी चीज को फ्रॉड कहा है तो वो फ्रॉड होगा. जैसे कंपनीज एक्ट में सेक्शन 447 है, तो बहुत सारी चीजों को वो फ्रॉड बताता है. तो बच्चों अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर झूठ बोल रहा है, फ्रॉड है. किसी फैक्ट को एक्टिवली कंसील कर रहा है, फ्रॉड है. प्रॉमिस कर रहा है और उसकी इंटेंशन ये कि मेरे को परफॉर्म नहीं करना है, फ्रॉड है. किसी और तरीके से फ्रॉड कर रहा है, फ्रॉड है.
और अगर किसी लॉ में फ्रॉड की डेफिनेशन में रखा है तो वो भी फ्रॉड है. सो देयर कैन बी न्यूमेरियस वेज ऑफ फ्रॉड. तो इस प्रकार से बच्चों फ्रॉड के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके से आदमी फ्रॉड कर सकता है. सर यहां पर एक बात और समझ लीजिए, साइलेंस जो है वो फ्रॉड नहीं. मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड. सर अगर मैं कुछ नहीं कहता हूं तो वह फ्रॉड नहीं, लेकिन कंसीलमेंट फ्रॉड है. तो सर मेयर साइलेंस एज टू फैक्ट लाइकली टू अफेक्ट विलिंगनेस इज नॉट फ्रॉड अनलेस सर्कमस्टांसेस इस तरीके की हैं कि उसकी ड्यूटी टू स्पीक है, तो फिर साइलेंस को फ्रॉड माना जाएगा. और या फिर बच्चों साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू फ्रॉड, इक्विवेलेंट टू स्पीच, तो भी साइलेंस को फ्रॉड माना जाएगा. देखिए साइलेंस इज नॉट फ्रॉड. चुप रहना फ्रॉड नहीं है. सर चुप रहना चाहिए, क्यों बोलूं मैं, क्यों, वाई शुड आई टेल एवरीथिंग टू यू. सो इट्स नॉट फ्रॉड. लेकिन इफ आई हैव ड्यूटी टू स्पीक एंड देन आई कीप साइलेंस, जैसे बच्चों प्रोस्पेक्टस होता है, कंपनी जब शेयर इशू करती है तो प्रोस्पेक्टस इशू करती है एंड दे शुड डिस्क्लोज एवरीथिंग देयर. सो इफ समथिंग हैज बीन हिडन नॉट डिस्क्लोज्ड तो वो फ्रॉड माना जाएगा, क्योंकि वहां पर देयर इज ड्यूटी टू स्पीक, ड्यूटी टू राइट एवरीथिंग. या फिर साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच. मैं आपसे कहता हूं अगर आप नहीं बताओगे तो मैं ये मानूंगा, तो इसका मतलब योर साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच. इन दीज टू केसेस द साइलेंस शैल बी रिगार्डेड एज फ्रॉड. अदरवाइज साइलेंस जो है वो फ्रॉड नहीं है. एग्जाम्पल देखिए, ए ने हॉर्स बेचा बच्चों, ठीक. ए नोज कि ये हॉर्स अनसाउंड है और ए सेज नथिंग टू बी, तो बच्चों ये फ्रॉड नहीं है, क्योंकि ना तो ड्यूटी टू स्पीक है ना इक्विवेलेंट टू स्पीच है. ये कुछ भी नहीं कह रहा है, उसने ये नहीं कहा सही है, उसने ये नहीं कहा गलत है, उसने ये नहीं कहा साउंड है अनसाउंड है, और बेच लिया बच्चों, तो ये फ्रॉड नहीं है. दिस इज नॉट फ्रॉड. बी इज एज डॉटर एंड हैज जस्ट कम ऑफ एज. Here the relation between parties would make A's duty to tell if B horse is unsound. मतलब अगर छोटी है वो और उसको नहीं पता है तो इसको बताना चाहिए, तो ड्यूटी टू स्पीक हो गई, क्योंकि फादर एंड डॉटर द रिलेशनशिप इज फिड्यूशियरी नेचर. B says to A, if you do not deny I shall assume that horse is sound. So this is equivalent to speech. वो कह रहे अगर तुम नहीं कुछ कहोगे तो मैं ये मानूंगा घोड़ा सही है, और वो बेटा चुप रहता है, तो दिस इज सर फ्रॉड. A and B being traders has a contract, enters into contract. A has some information about the price जो वो उसको B को नहीं बताता है, तो बच्चों ये फ्रॉड बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी फ्रॉड नहीं है. सर आप सोचो, आप सपोज ज्वेलरी बेचते हो, गोल्ड सिल्वर बेचते हो, ठीक है, और आपको मालूम है आगे आने वाले समय में रेट गिरने वाले हैं, रेट्स आर गोइंग टू बी डाउन. ओके, अब कोई कस्टमर आएगा तो आप उसे बता दोगे कि रेट गिरने वाले हैं? नहीं, उसे बेच दिया, 2 दिन बाद रेट गिर गया, अब वो कस्टमर कह रहा है यार तुमने बताया नहीं, तो ये फ्रॉड नहीं है, साइलेंस है. और मैं क्यों बताऊंगा हर बार? तो मैं नहीं बता रहा बच्चों, मेरी ड्यूटी नहीं है बोलने की, लेकिन कुछ केसेस में मेरी ड्यूटी है बोलने की, वहां पर मैं नहीं बोलूंगा तो फ्रॉड माना जाएगा. देखिए पहला पॉइंट लिखा है एनालिसिस में, देयर मस्ट बी रिप्रेजेंटेशन और assertion and it must be false. तो हम झूठ बोले. However, silence may amount to fraud. Silence भी कभी कभी फ्रॉड हो जाता है, बट साइलेंस सिर्फ इन 2 चीजों में, लाइक जहां ड्यूटी टू स्पीक है, जहां इक्विवेलेंट टू स्पीच मान रहे हैं, वहीं पे फ्रॉड माना जाएगा.
रिप्रेजेंटेशन किसी फैक्ट का होना चाहिए, कोई तथ्य गलत होना चाहिए, ठीक है, कोई फैक्ट गलत होना चाहिए बच्चों। रिप्रेजेंटेशन शुड बी मेड बिफोर कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट से पहले होगा तभी तो फ्रॉड होगा, तभी तो दूसरी पार्टी उससे जो है इंड्यूस होगी कॉन्ट्रैक्ट करने को। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद झूठ बोलने से क्या होता है, पहले बोलो। रिप्रेजेंटेशन या स्टेटमेंट शुड बी मेड विद नॉलेज। उसको मालूम है कि वो जो बोल रहा है वो झूठ है, ही डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, उसे मालूम है ट्रू नहीं है। अदर पार्टी हैज बीन इंड्यूस्ड, दूसरी पार्टी उस बात से प्रभावित हो, उस पर रिलाई करे बच्चों। और अदर पार्टी एक्टिंग मस्ट हैव कॉन्सिक्वेंटली सफर्ड लॉस, उसे फिर नुकसान हो। अब देखिए फ्रॉड से क्या होगा, तो बच्चों व्हेन कंसेंट इज कॉज्ड बाय फ्रॉड, अभी हमने डिस्कस किया था, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी डिफ्रॉडेड। जिसके साथ फ्रॉड हुआ है वो अवॉइड कर सकता है और उसके पास रेस्किंड करने का अधिकार होगा, एंड ही कैन स्यू फॉर डैमेजेस। उसको जो नुकसान हुआ है वो उस नुकसान की भी भरपाई कराएगा। और बच्चों वो परफॉर्मेंस के लिए भी कह सकता है कि भैया नहीं परफॉर्म करो, ये भी कह सकता है। मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, सिर्फ चुप रहना फ्रॉड नहीं है। ए पार्टी इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू डिस्क्लोज द होल ट्रूथ। मैं आपको सारी बात क्यों बताऊं भाई, मैं तो नहीं बताता। कैविएट एम्पटर, कैविएट एम्पटर का रूल आगे आएगा बच्चों, एंड दैट मीन्स कि बायर शुड बी बीवेयर। अगर आप कुछ खरीद रहे हो तो आप देख के खरीदो भाई, क्या खरीद रहे हो, आपके काम आएगा नहीं आएगा। सेलर की ड्यूटी नहीं है कि वो आपको बताए कि मत लो। देयर इज नो ड्यूटी टू डिस्क्लोज फैक्ट्स, सब बातें बताने की कोई ड्यूटी नहीं है। मैं क्यों बताऊं बेटा। एग्जाम्पल, एच सोल्ड टू डब्ल्यू सम पिग्स, और पिग्स को फीवर हो रखा है, हे भगवान। पिग्स वर सोल्ड विद ऑल फॉल्ट्स, उन्हें बताया बोले विद ऑल फॉल्ट्स, लेकिन ये नहीं बताया फीवर है। तो बच्चों ये फ्रॉड नहीं है भाई, जैसा है वैसा है, आप देख लो, चेक कर लो। उसके बाद आप फीवर वाले पिग्स खरीद रहे हो, सड़े हुए फ्रूट्स खरीद रहे हो, जैसा है देख लो, तो फ्रॉड कहां है यार। साइलेंस इज फ्रॉड बच्चों। साइलेंस कब फ्रॉड होगा, जब ड्यूटी टू स्पीक होगी। ड्यूटी टू स्पीक कब होती है, तो ड्यूटी टू स्पीक है लाइक फेडिशियरी रिलेशनशिप में, जैसे फादर एंड डॉटर, फादर एंड सन, प्रिंसिपल और एजेंट। तो उसकी ड्यूटी है कि बताए। सर कॉन्फिडेंस है दूसरे व्यक्ति का, तो बताना पड़ेगा। और ब्रोकर क्लाइंट के शेयर सर बेच रहा है, अपने शेयर चिपका दिए, तो ये फिड्यूशियरी है। ब्रोकर उसका एजेंट है, एजेंट की ड्यूटी है वो प्रिंसिपल को सब बातें बताए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में जिस व्यक्ति का इंश्योरेंस होता है उसकी ड्यूटी होती है वो सब बताए। इंश्योरेंस एक्ट 1938 में लिखा है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, शादी के कॉन्ट्रैक्ट में बेटा कोई भी ऐसी बात है तो वो डिस्क्लोज करनी चाहिए, अदरवाइज दैट विल बी ट्रीटेड एज फ्रॉड। सर एवरी मटेरियल फैक्ट मस्ट बी डिस्क्लोज्ड। हाजी अहमद वर्सेस अब्दुल गसी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फैमिली सेटलमेंट, फैमिली सेटलमेंट देखो वंस अगेन ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे ट्रस्ट है, फैमिली में ट्रस्ट होता है, तो ड्यूटी टू स्पीक है, हर चीज बतानी चाहिए। शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट, prospectus, the company is bound to disclose everything in the prospectus। नहीं बताएगी तो गलत हो जाएगा बच्चों। Where the silence itself is equivalent to speech, second point, इस केस में भी साइलेंस को फ्रॉड मानेंगे बच्चों। For example, A says to B, if you don't deny, I will assume that horse is sound। तो इसका मतलब अगर साउंड नहीं है तो तुम्हें बताना पड़ेगा। A says nothing, तो ये साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच बच्चों। और इन केस ऑफ फ्रॉडुलेंट साइलेंस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल, अगर उसको पता लग रहा है तो। देखिए अगर मैंने आपको कुछ नहीं बताया, साइलेंस है, बट चीज आपके सामने दिख रही है, तो उसे फ्रॉड नहीं माना जाएगा। मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, अब बच्चों ए और बी की शादी की बात चल रही थी,
अरेंज्ड मैरिज घर वालों के सौजन्य से क्या होता है कि ये लोग बेटा बी के घर गए, इनसे बातचीत करने, देखने, मुलाकात करने, और बी जो थी, ठीक है, उनकी बेटा एक आंख एक्सीडेंट में, बचपन में एक्सीडेंट हुआ एंड शी लॉस्ट एन आई। और बच्चों इन्होंने काला चश्मा लगा लिया। जब ये लोग मिलने आए तो मैडम काला चश्मा लगा के बैठी हुई हैं। उन लोगों ने कहा कि मैडम ये चश्मा हटाइए, तो बोली मेरे को आई फ्लू हो गया है, आप लोगों को भी हो जाएगा। नाउ इट इज सिंपली फ्रॉड, छुपा रही है, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ द थिंग्स, सो इट इज फ्रॉड, कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन फ्रॉड। ठीक। दूसरा, इसी एग्जाम्पल में ये जो मैडम है बच्चों, इनकी एक आंख, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो बच्चों, और वो शी लॉस्ट एन आई। अब जब वो लोग देखने आए, मिलने आए, बातचीत करने आए, तो इन्होंने कोई चश्मा उश्मा नहीं लगा रखा है और साफ दिख रहा है कि एक आंख, समझ गए, साफ दिख रहा है, मतलब अंधे आदमी को भी दिख रहा है। उसके बाद भी इन लोगों को नहीं दिखा बेटा, या दिखा पता नहीं, भगवान जाने। शादी की हाँ कर दी, सब बातें हो गई, ये हो गया। अब 15 दिन बाद कह रहे हैं यार तुमने बताया नहीं कि लड़के की एक आंख जो है वो खराब है। तो बेटा ये कह रहे हैं कि आपने साहब बताया नहीं कि लड़की की एक आंख खराब है। ओ भाई, वो तुम्हारे सामने थी, कोई उसने चश्मा उश्मा नहीं लगाया था, तुम्हें नहीं दिख रहा था है? तो बेटा इस केस में ए और उसकी फैमिली वाले कैन नॉट से कि साइलेंस है और फ्रॉड है। क्यों? क्योंकि तुम्हें नहीं दिख रहा था। तो जहां पे साइलेंस है, ठीक है, ड्यूटी टू स्पीक भी है, बट द अदर पार्टी हैज मीन्स टू डिस्कवर द ट्रूथ। सच्चाई सामने दिख रही है, तो दे कैन नॉट टेक द प्ली दैट द फ्रॉड वॉज देयर, क्योंकि आपकी गलती है। आप इतना तो देखो, हाँ चश्मे लगा के झूठ बोल देते हैं तो बेटा फिर फ्रॉड है, देन इट वुड बी कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड। एंड एज आई टोल्ड यू, इट इज वाइडेबल और बेनिफिट हैज टू बी रिटर्न्ड। अगला टॉपिक है बच्चों मिस रिप्रेजेंटेशन, दिस वी विल कवर टुमारो। आज इतना ही रखते हैं। ध्यान से पढ़िए, कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से करिए, एग्जाम में बहुत अच्छा प्रपोर्शन पेपर में आता है इसका। चलिए, तो कल मिलते हैं बच्चों, नमस्ते।